आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की यूनिट नंबर 11 की वर्कशीट नंबर 3 विच इज़ ऑन डिटर्मिनिंग सेलिंग प्राइस। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया होगा और ये बताया गया होगा कि जी लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, और हमें फिर उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है उस प्रोडक्ट की। तो आज हम ये वाली एक्सरसाइज करने वाले हैं। मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं वो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बनाई हैं, जो डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है मैथ्स के ऊपर, उन पे वीडियोस बनाई हैं। तो आपको अगर कोई भी वीडियो सर्च करना हो तो मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, स्पेस देके क्लास लिखिए, क्लास के आगे फिर क्लास का नंबर लिख दीजिए 345, उसके आगे यूनिट लिखिए, फिर यूनिट के आगे यूनिट का नंबर लिख दीजिए जो भी यूनिट की आपने वीडियो देखनी है, और उसके आगे फिर वर्कशीट लिख के उसके बाद वर्कशीट का नंबर लिख दीजिए। आपको यूट्यूब में आराम से मेरा ये जो वीडियो है पर्टिकुलर वर्कशीट के ऊपर मिल जाएगा। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सब्सक्रिप्शंस में चैनल आराम से दिख जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। चलें शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखो, अभी कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बेचते हैं तो हर प्रोडक्ट की एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब इस पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो कैसे पता लगता है? अगर तो प्रॉफिट हुआ है तो दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, और उसी तरह से अगर लॉस हुआ है तो फिर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम है। यही है ना मतलब निकलता। तो अब हमें इस केस में क्या है कि हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है और हमें ढूंढनी है सेलिंग प्राइस। तो अगर प्रॉफिट हुआ होगा, हमें देखो कॉस्ट प्राइस दिया होगा या हमें प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा, दोनों में से एक चीज़ दी होगी। तो हमें अगर कॉस्ट प्राइस दी है और मान लो ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर कॉस्ट प्राइस को ज़्यादा करने के लिए क्या करना होगा? हमें प्रॉफिट जो है ऐड कर देना होगा, तो हमारे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर लॉस हुआ है तो दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम है। तो अब कॉस्ट प्राइस को अगर मेरे को कम करना है, कॉस्ट प्राइस से नीचे की अमाउंट मेरे को अगर जाननी है, तो मैं क्या करूंगा? लॉस को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को अपने आप सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में मैं उस अमाउंट को ऐड कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। अगर लॉस हो रहा है तो फिर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग लॉस जो है माइनस कर दूंगा, तो मेरे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो अब हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब जो पहला सम है उसमें बेसिकली तो दिया हुआ है टेबल, ठीक है ना। उस टेबल को करना है हमें कंप्लीट। तो अब कंप्लीट करने के लिए हम एक एक सम इसको अब मैं करूँगा। पहला पार्ट तो ए किया हुआ है, अब मैं बी कर रहा हूँ। उसमें हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है 85 रुपीज़, और साथ में बोल दिया गया है जी कि इस सामान को बेचने में लॉस हुआ है, और लॉस कितने रुपीज़ का है? 11 का। अब हमें ढूंढना है क्या? हमें ढूंढना है सेलिंग प्राइस। देखो, लॉस हुआ है तो दैट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस है इट हैज़ टू बी लेस देन दी कॉस्ट प्राइस। इसमें तो कोई शक नहीं है जी। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 85। अब 85 से नीचे का कोई अमाउंट होगा तो ही लॉस हो सकता है। अगर मैं 85 में चीज़ खरीदी है, उसको मैं 80 में सेल कर दूं, तो ही मेरे को लॉस होगा 5 रुपीज़ का। अब हमारे को लॉस कितने का हुआ है? 11 का। तो मेरे को अब 85 से नीचे की अमाउंट चाहिए, और कितना नीचे चाहिए? 11 रुपीज़ कम का चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमने बेची कितने पे, तभी हमारे को लॉस हुआ हो सकता है। तो अब
सेलिंग प्राइस लेने के लिए मेरे को 85 में से लॉस को माइनस करना होगा, मेरे को पीछे जाना होगा, मेरे को नीचे जाना होगा। तो अब इसको मैं अगर माइनस करूं, 5 में से 1 गए 4, 8 में से 1 गया 7, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है 74। क्योंकि अगर मैंने कम अमाउंट में बेचा है तभी लॉस हुआ है, तो फिर मैंने बेचा कितने पे 74 पे। तो लॉस जब दिया हो और कॉस्ट प्राइस जब दी हो तो हम करेंगे माइनस, अगर यही प्रॉफिट दिया गया होता तो फिर हम करते प्लस। तो चलो अगला सम करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है जी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 480 रुपीज़, और इसमें अब क्या हुआ है, इसमें हो गया है प्रॉफिट कितने का 75 रुपीज़ का। अब हमारे को क्या पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस ढूंढो। तो अब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए तभी प्रॉफिट हुआ है। अगर मान लो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता तो कॉस्ट प्राइस में 5 रुपीज़ ऐड कर देते तो वो हमारा सेलिंग प्राइस होता, तभी 485 रुपीज़ का अगर बेचते तो 5 रुपीज़ का हमारे को प्रॉफिट होता ना। अब प्रॉफिट कितने का हुआ 75 का। तो दैट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 75 रुपीज़ ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ऐड। तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम 75 ऐड कर देंगे तो हमारे को सेलिंग प्राइस मिल जाना चाहिए। तो 0 + 5 क्या हो गया 5, 8 + 7 5, 1 कैरी, और 4 + 1 क्या हो गया 5। तो फिर हमने इसको कितने का बेचा होगा, हमने इसको बेचा होगा 555 में, 555 में, तभी हमें प्रॉफिट जो है 75 रुपीज़ हुआ होगा। चलें अगला सम करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये 1200, और इस ट्रांजैक्शन में हो गया है जी लॉस कितने का 195। तो दैट मीन्स कि भी इसका जो सेलिंग प्राइस है उसको अब ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस 1200 है, तो लॉस अगर हो रहा है हमारे को इस ट्रांजैक्शन में तो हमने इसको 1200 रुपये से कम अमाउंट में बेचा होगा। तो कितने कम अमाउंट में बेचा है 195 रुपीज़ कम अमाउंट से बेचा है, तभी लॉस हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो 1200 में से अब हमें क्या करना है, हमें करना है माइनस। हम पीछे जाएंगे नीचे जाएंगे तो ही फिर हमारा लॉस हुआ होगा। तो फिर 1200 में हम लॉस को करेंगे माइनस। तो चलें शुरू करते हैं। इसको हेल्प चाहिए, हेल्प यहाँ से नहीं आ सकती बिकॉज ये भी 0 है, तो फिर यहाँ से आएगी, ये 1 रह जाएगा, ये फिर 9 रह जाएगा, ये आगे हेल्प देगा। अब ये बन गया 10, तो 10 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, 9 में से 9 जाएंगे तो आएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा तो आएगा 0, और इधर से अब रह गया 1। तो हमने इसका मतलब इसको कितने में बेचा 1005 रुपीज़ में बेचा, तभी लॉस जो है 195 का आया है। तो ये हमारा आंसर है। अब ये जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4250, और इसमें हो गया है प्रॉफिट कितने का 300 रुपीज़ का। सो इसका मतलब ये हो गया जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, वो होगा जी 300 रुपीज़ से ज़्यादा। तो कॉस्ट प्राइस में अगर अब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो अब हमारे को सेलिंग प्राइस मिलने वाला है, बिकॉज इस ट्रांजैक्शन में हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के केस में जो है सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो अब हम करेंगे इसको ऐड, 0 + 0 हो गया जी 0, 5 + 0 हो गया जी 5, 2 + 3 हो गया 5, और यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 4550, तभी हमारे को इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है, और फिर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है।
चलें अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। A shopkeeper purchased a sari for ₹375। परचेज्ड मतलब उसने खरीदी, मतलब उसने खर्चा किया। तो 375 रुपीज़ क्या हो गए, उसकी कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड इट एट अ गेन, एंड सोल्ड इट एट अ गेन। अब उसको गेन हुआ, दैट मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, ऑफ ₹90। अब फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है पर कॉस्ट प्राइस लिखा नहीं हुआ, पर परचेज की ये चीज़ तो खर्चा किया, तो इतने का खर्चा किया, दैट इज़ द कॉस्ट। तो ये है कॉस्ट प्राइस, और गेन हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, तो दैट मीन्स कि उसको प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ है, 90 रुपीज़ का। तो चलो अब सेलिंग प्राइस ढूंढते हैं। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी कितनी है, 375 रुपीज़। प्रॉफिट कितना हुआ, 90 का। तो अब सेलिंग प्राइस इस केस में क्या होगा जी, देखो प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो इस केस में ज़्यादा कब होगा, जब हम कुछ ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस में। तो क्या ऐड करेंगे, हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो हमारे को सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो इनको अब करो ऐड, 5 + 0 5, 9 + 7 16, 1 कैरी, and 1 + 3 4। तो सेलिंग प्राइस फिर इसमें क्या निकल के आ रहा है, 465। प्रॉफिट हुआ है, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस हैज टू बी मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कितना ज़्यादा होगा, जितना कि प्रॉफिट हुआ है साड़ी को बेचने में। कितना हुआ था, 90। तो चलें अगला सम करते हैं हम। अब जो कॉस्ट प्राइस है, वो प्राइस जिसमें उसने साड़ी खरीदी थी, परचेज की थी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी क्या है, 375। प्रॉफिट कितने का हुआ, 90 का हुआ। तो सेलिंग प्राइस इस केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस देखो इस केस में एक चीज़ तो पक्की है, हैज़ टू बी मोर देन दी कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस होगा वही आपका प्रॉफिट होता है। तो आपको इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, तो उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, जो कि क्या आ रहा है, 465। बी क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत कुछ दे दिया इन्होंने। वॉच मेकर बॉट एन ओल्ड वॉच। पुरानी वॉच खरीदी उसने कितने पे, 420 रुपीज़ में। तो ये अभी कॉस्ट प्राइस होगी जितने में उसने उसको खरीदा। एंड स्पेंट ₹85 ऑन रिपेयर्स। तो उसको और भी उस पर खर्चा करना पड़ गया उसको ठीक करने में। तो कितना और खर्चा करना पड़ गया, 85 रुपीज़। अब इस केस में हमें इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ढूंढनी पड़ेगी, और वो क्या आएगी, एक तो वो प्राइस जिस पे इसको खरीदा गया था, और उसके अलावा और भी कोई अगर खर्चा हुआ है वो भी उसको ऐड करना पड़ेगा। अब ये कर लेने के बाद क्या हुआ, ही सोल्ड द वॉच एट अ गेन ऑफ, अच्छा इसके बावजूद भी उसने उसको बेचा तो उस पर प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 60 रुपीज़। नाउ फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच। तो चलो शुरू करते हैं सम को। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा स्टेप्स में हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम ये देखेंगे कि उसने उसको ख़रीदा कितने पे। तो परचेज प्राइस ऑफ द वॉच कितना था, 420 रुपीज़। अब रिपेयर पे कितना खर्चा आया, वो आया 85 का। तो अब उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है, इन दोनों को पहले हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 0 + 5 5 होता है, 2 + 8 0, 1 कैरी, 4 + 1 5 हो गया। तो अब इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कितनी निकल के आई है, 505 रुपीज़। अब इस पे भी इसका क्या हो गया, प्रॉफिट, जब उसने उसको बेचा। तो प्रॉफिट कितना हुआ है,
प्रॉफिट हुआ है जी 60 रुपीज़ का, तो वो कैसे होएगा? देखो, अब उसका खर्चा वगैरह सब डाल के उसको, अब जो घड़ी की उसका कॉस्ट है वो 505 रुपीज़ है, तो इस 505 से उसको 60 रुपीज़ और ज़्यादा उसको महंगी बेचनी पड़ेगी, तो जाके उसको प्रॉफिट होएगा 60 रुपीज़ का। तो फिर अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? क्योंकि जी प्रॉफिट हुआ है, इसलिए सेलिंग प्राइस हैज़ टू बी मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड कितना करना पड़ेगा? जितना कि प्रॉफिट हुआ है। तो इसको अब ऐड कर दीजिए, 5 + 0 5, 0 + 6 6, और यहाँ से 5 आ जाएगा नीचे। तो सेलिंग प्राइस हैज़ टू बी व्हाट? इट हैज़ टू बी 565, तभी उसको प्रॉफिट होगा 60 रुपीज़ का। अब सी पार्ट लास्ट क्वेश्चन है। राहुल परचेज द स्टोरी बुक ऑफ ₹4.225. आफ्टर रीडिंग इट ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड एट अ लॉस ऑफ 120. अब स्टोरी बुक खरीदी गई है कितने की? 225 की, और उसको फिर बेच दिया फ्रेंड को एट अ लॉस ऑफ 120 रुपीज़। तो इसमें उसको लॉस हुआ है। तो लॉस कब होता है? जब आपकी सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से, मतलब जितने में आपने खरीदा उसको आपने उस अमाउंट से कम में बेच दिया, तो ही आपको लॉस हो सकता है। तो फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिज फ्रेंड फॉर द बुक। तो जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया वो बेसिकली सेलिंग प्राइस बोला गया है उस बुक का, जितने में राहुल ने उसको बेचा। तो कॉस्ट प्राइस इस सम को आप कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितने की है जी? 225। तो लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ बुक, कितने का हुआ है? 120। इतने का ही लॉस हुआ है। तो अब सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो अब इसमें हुआ है लॉस, दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस हैज़ टू बी मोर एंड सेलिंग प्राइस हैज़ टू बी लेस। तो कॉस्ट प्राइस से हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी वो अमाउंट जो है कॉस्ट प्राइस से कम होएगी। तो इस केस में जो लॉस है वो हम करेंगे माइनस कॉस्ट प्राइस से। तो 5 में से 0 गए तो आ गया 5, 2 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 0, 2 में से 1 माइनस होएंगे तो आएगा 1। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक कितनी निकल के आ रही है? 105। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई सजेशंस हो तो भी कमेंट में दीजिए। कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, अच्छा लगता है। कुछ नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करिए, उसमें मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। सिंपली ये मत लिखो कि नहीं पसंद आई, बिकॉज जब तक आप बताओगे नहीं तो मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। बाकी रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए। जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो ये आप लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि और से ज़्यादा लोग इस हमारे साथ जुड़े, और फिर मैं फुल फ्लेज इस टीचिंग वाले प्रोफेशन में आ सकूं। So thanks for watching till the end. Thanks a lot.